हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज के इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। स्टूडेंट, इसका पहला पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, वो भी आप देख लीजिए तो आपको और आइडिया हो जाएगा कि अल्डिहाइड की प्रिपरेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। और आज के क्लास में जो हम फर्स्ट प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं वो है हाइड्रोकार्बन से हम अल्डिहाइड कैसे बनाएंगे। एंड हाइड्रोकार्बन्स के साथ में स्पेसिफिकली हम जो मिथाइल बेंजीन्स जो रहते हैं, ठीक है, कौन से होते हैं? मिथाइल बेंजीन। तो इन मिथाइल बेंजीन से किस तरीके से हम अल्डिहाइड को बना सकते हैं वो अभी हम देखेंगे, और उसके बाद में सेपरेटली हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम कीटोन बनाते हैं। तो अभी हम देखिए क्या लिया हमने। सबसे पहले लिया है मिथाइल बेंजीन। एंड स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और समझिए, क्योंकि ये होने के बाद में मैं आपको एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगी। एनसीईआरटी में कुछ सॉल्व क्वेश्चंस है और साथ में कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस जो है, हम अनसॉल्व क्वेश्चंस हम यहाँ पर वो भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट रिएक्शन की से, कि वो है मिथाइल बेंजीन से हम किस तरीके से मिथाइल बेंजीन को कन्वर्ट कर सकते हैं अल्डिहाइड्स में, वो अभी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अब देखो मिथाइल बेंजीन मतलब क्या हुआ। आपने एक बेंजीन ग्रुप ले लिया है और इस बेंजीन ग्रुप में आपने मिथाइल अटैच कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका मिथाइल बेंजीन, जिसका दूसरा नाम क्या होता है ये आपको पता ही होना चाहिए। और ये दूसरा नाम जो है इसका होता है टोलिन। मतलब टोलिन से हम किस तरीके से अल्डिहाइड करने वाले वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं इस रिएक्शन में। सबसे पहले हम टोलिन की रिएक्शन जो है वो करवाने वाले हैं CrO2Cl2। देखो मैं इसका नाम भी आपको बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि ये क्या होता है। तो CrO2Cl2 जो है इसे हम कहते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। तो जैसे ही टोलिन को आप क्रोमाइल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करवाओगे तब हमें सबसे पहले जो एक कॉम्प्लेक्स मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है हमें? सबसे पहले एक कॉम्प्लेक्स। तो इस कॉम्प्लेक्स में देखो, वैसे मैकेनिज्म इसकी स्टडी करने की जरूरत तो नहीं है, हम समझ लेते हैं इसको में एक्चुअल में होता क्या है। देखो यहाँ पर हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड लेते हैं, और जैसे ही आप इसमें से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड लेते हो तो इसमें क्या होता है कि ये 2 हाइड्रोजन जो है ये क्या कर लेते हैं, इसको रिप्लेस कर देते हैं। और रिप्लेस करके ये जो स्ट्रक्चर जो है ये इस तरीके से बनता है। इस कॉम्प्लेक्स का जो है हम नाम याद रखने से अच्छा हम सिर्फ इसको कहेंगे कि ये क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, जिसको हम क्रोमियम कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। और अगर आप देख रहे हो फॉर्मूला में और इसमें क्या रिमूव हुआ है वो आपको समझ में आ जाएगा, और क्या एड ऑन हुआ है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है। कौन सा कॉम्प्लेक्स है ये? क्रोमियम जो है ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स जो है बीच में बन रहा है। अब इसको जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है, जब इसको हाइड्रोलाइज्ड किया जाता है, हाइड्रोलिसिस जब इसका होता है तब हमें यहाँ पर जो मिलता है वो होता है CHO। मतलब हमें मिल रहा है बेंजाल्डिहाइड। हमें क्या मिल रहा है? बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, तो हमने इस तरीके से देखा कि मिथाइल बेंजीन की रिएक्शन जब आप क्रोमाइल क्लोराइड के साथ करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ CS2। देखो हमने क्या क्या यूज किया है वो ध्यान से देखो। इन द प्रेजेंस ऑफ CS2 ऑन हाइड्रोलिसिस इट विल गिव बेंजाल्डिहाइड। क्या देगा ये? बेंजाल्डिहाइड देगा। एंड स्टूडेंट, इस रिएक्शन को हम एक नेम दे देते हैं और इस रिएक्शन को कहा जाता है इटार्ड रिएक्शन। क्या कहते हैं हम इसको? इटार्ड्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो इटार्ड्स रिएक्शन मतलब क्या हुआ? इटार्ड्स रिएक्शन मतलब ये वो रिएक्शन हुई जिसमें क्या हो रहा है, हम कन्वर्ट कर रहे हैं टोलिन मिथाइल बेंजीन को बेंजाल्डिहाइड में, और इस कॉम्प्लेक्स को इटार्ड्स कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? इस कॉम्प्लेक्स को इटार्ड कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। क्लियर हुआ ये? अब देखो इसी के साथ में अभी हम एक और रिएक्शन देखने वाले, वो भी है हमारी मिथाइल बेंजीन से रिलेटेड, है ना। मिथाइल बेंजीन से रिलेटेड रिएक्शन है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ कि किस तरीके से है मिथाइल बेंजीन। यहाँ पर हमने मिथाइल बेंजीन लिया था, ठीक है। अभी हम एक और मिथाइल बेंजीन ले रहे हैं और इस रिएक्शन को करके देखते हैं। तो हमने क्या किया? मिथाइल बेंजीन लिया, ठीक। अब इस मिथाइल बेंजीन में हम क्या कर रहे हैं, इसकी रिएक्शन जो है वो करवा रहे हैं CrO3 के साथ में। किसके साथ कर रहा है? CrO3। मतलब इसका नाम जो है वो है
क्रोमिक एसिड। क्या है ये? क्रोमिक ऑक्साइड, सॉरी, क्रोमिक ऑक्साइड कहते हैं हम इसको। ठीक है, क्रोमिक ऑक्साइड के साथ में जब टोलिन की रिएक्शन करवाई जाती है और साथ में ही हम लेते हैं CH3CO होल ट्वाइस O, इट मीन्स ये हुआ हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या है ये? एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड मतलब टोलिन की रिएक्शन जब इन दोनों रिएजेंट्स के साथ में करवाई जाती है हीट करने के बाद, तब भी हमें एक यहाँ पर कॉम्प्लेक्स मिलता है। ठीक है, अब देखो इन सभी रिएक्शन में मिडल में कॉम्प्लेक्स तो हमें यहाँ पर मिल ही रहा है, बट अगर आप सिर्फ कन्वर्जेंस करते हैं तो कन्वर्जन में कॉम्प्लेक्स लिखने की जरूरत नहीं है। फिर अब जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे ऑन हीटिंग, तब आपको मिलेगा यहाँ पर बेंजाल्डिहाइड। मतलब आप यहाँ देख सकते हो कि अगर मुझे मिथाइल बेंजीन्स को, इट मीन्स टोलिन को अगर मुझे कन्वर्ट करना है बेंजाल्डिहाइड में, तो मेरे पास में एक रिएक्शन होगी इटार्ड रिएक्शन और दूसरी रिएक्शन होगी यहाँ पर ये वाली रिएक्शन। इस रिएक्शन को एज सच कुछ नेम नहीं दिया गया है, बट ये हमें रिएजेंट्स के साथ में अगर हम देखें तो हम इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एक और रिएक्शन बताऊंगी जिसमें क्या होता है, जिसमें भी हम देखेंगे कि किस तरीके से हम मिथाइल बेंजीन को फिर से अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी दो रिएक्शंस हमने देखी, अभी हम थर्ड रिएक्शन देखने जा रहे हैं। इस थर्ड रिएक्शन में हम क्या लेंगे? हम सिंपल सा मिथाइल बेंजीन लेंगे, मिथाइल बेंजीन, और मिथाइल बेंजीन का हम क्या कर रहे हैं? क्लोरीनेशन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हम क्या कर रहे हैं? मिथाइल बेंजीन का साइड क्लोरीनेशन कर रहे हैं, साइड चेन क्लोरीनेशन हो रहा है। तो पहले हमें ये एक प्रोडक्ट मिल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है ये देखो, ये होगा CHCl2। तो ये जो हमें मिला है ये क्या हो जाएगा? बेंजल क्लोराइड बन जाएगा। क्या बनेगा? बेंजल क्लोराइड बनेगा। फिर इसकी रिएक्शन फिर से हम वाटर के साथ में करवाएंगे इस टेम्परेचर पे, तो हमें यहाँ पर बेंजाल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? बेंजाल्डिहाइड। और ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम कह सकते हैं कि ये क्या है? साइड चेन क्लोरीनेशन। और ये क्या है? साइड चेन क्लोरीनेशन। एंड बेटा ये जो साइड चेन क्लोरीनेशन जो है, यही हमारा एक्चुअल में ये क्या है? कमर्शियल मेथड है। ठीक है, ये कमर्शियल मेथड है, और ये कमर्शियल मेथड ये कमर्शियल मेथड है। इस मेथड से बेंजाल्डिहाइड जनरली प्रिपेयर किया जाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक के हमने देखा है कि कैसे हम मिथाइल बेंजीन को कन्वर्ट कर सकते हैं अल्डिहाइड में। इसी के साथ में एक और रिएक्शन हम देखेंगे। उस रिएक्शन में हम क्या करने वाले हैं? हम एक नेम्ड रिएक्शन है ये। इस नेम्ड रिएक्शन में हम बेंजीन को कन्वर्ट करेंगे डायरेक्टली बेंजाल्डिहाइड में। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रिएक्शन है, आप ध्यान से समझिए इस चीज को बेटा, ताकि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, हमने क्या कहा? सबसे पहले तो देखो ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो जाएगा। इसमें हम किसको कन्वर्ट कर रहे हैं? हम कन्वर्ट कर रहे हैं बेंजीन को। किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? बेंजाल्डिहाइड में। किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? बेंजाल्डिहाइड में। जब आप बेंजीन को बेंजाल्डिहाइड में कन्वर्ट किस तरीके से करते हो, या फिर उसका नाम क्या है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो अभी हमने सबसे पहले क्या लिया? बेंजीन लिया। इस तरीके से ये बेंजीन है हमारे पास में। इस बेंजीन में जब मैं रिएक्शन करवाती हूँ, मतलब अगर हमने बेंजीन लिया या फिर उसके डेरिवेटिव्स ले लिए हैं, ठीक है, बेंजीन या फिर बेंजीन के डेरिवेटिव्स हम ले सकते हैं। इसकी रिएक्शन जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में करते हो, साथ में ही हाइड्रोजन क्लोराइड के प्रेजेंस में करते हो, ठीक है, या फिर हम कहेंगे एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में करते हो, या फिर CuCl के प्रेजेंस में करते हो, तो ये बेंजीन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली बेंजाल्डिहाइड में। किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं हम? बेंजाल्डिहाइड में। और इस रिएक्शन का स्पेशल नेम भी दिया गया है, और ये नेम तो और भी इंटरेस्टिंग है कि ये रिएक्शन तो आप कभी भूल ही नहीं सकते, और वो है गटरमैन
कोच रिएक्शन। क्या कहेंगे हम इसको? गेटरमैन कोच रिएक्शन कहेंगे। ये दो साइंटिस्ट ने मिलके ये रिएक्शन जो है ये हमारे लिए स्टडी किया गया है। ठीक है, तो इसमें हमें बेंजाल्डिहाइड या फिर डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजाल्डिहाइड हमें इसमें मिल सकते हैं। तो ये हुई हमारी पूरी प्रिपरेशन बेंजाल्डिहाइड अल्डेहाइड की। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग रहेगा वो होगा प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। जैसे मैंने बताया था कि सबसे पहले हम इनकी सबकी प्रिपरेशन देखेंगे और प्रिपरेशन के बाद में हम देखेंगे कि इसके क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। अब प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स में देखो हम स्पेसिफिकली क्या स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले तो क्या होगा, हम इसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करके देखते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में किस तरीके से रिएक्शन करवाता है। अब जैसे कि आपको पता ही है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर स्पेसिफिकली, तो मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया है एक RMgX। आपको पता होना चाहिए R क्या होता है, एक अल्काइल ग्रुप होता है और ये क्या होता है, हैलाइड। तो इसकी रिएक्शन जब मैं कैडमियम क्लोराइड से करवाती हूँ, किससे? कैडमियम किससे करवा रही हूँ मैं? कैडमियम क्लोराइड से करवा रही हूँ, कैडमियम क्लोराइड से। जब हमने इसकी रिएक्शन कैडमियम क्लोराइड से करवाई है तो इसमें यहाँ पर हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है? देखो यहाँ पर ये जो है हमें डाई अल्काइल कैडमियम मिलता है। क्या मिलता है? डाई अल्काइल कैडमियम। हमें डाई अल्काइल कैडमियम मिल गया है और साथ में ये Mg और ये Cl वाला हमेशा जब भी हम ग्रिग्नार्ड रीजन की बात करते हैं तो ये साइड में निकल आता है। ठीक है, और फिर अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारे पास में ये जो बना है डाई अल्काइल कैडमियम, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं एसिड असाइल क्लोराइड से। किससे करवा रहे हैं? असाइल क्लोराइड से करवा रहे हैं। तो हमें यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा हमारा कीटोन। क्या, कौन सा प्रोडक्ट होगा? वो कीटोन प्रोडक्ट होगा। और ये जो है साइड में निकल आएगा, फिर ये रिएक्शन होते रहेगी। मतलब इस रिएक्शन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस रिएक्शन में हमने असाइल क्लोराइड यूज किया है। क्या है? असाइल क्लोराइड यूज किया है और असाइल क्लोराइड से हमने बनाया है कीटोन्स। किसकी हेल्प से? ये जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से। किसकी हेल्प से बनाया हमने? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से हमने ये जो है ये बना लिया है। ठीक है, क्लियर हुआ? ये इस तरीके से हम कीटोन्स को इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या और कोई तरीके होते हैं क्या कीटोन्स को बनाने के, और भी जैसे कीटोन्स और अल्डिहाइड को बनाने के कॉमन तरीके भी जो तरीके हैं जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अब देखो अभी हम इसमें यहाँ पर हम सेकेंड रिएक्शन अगर मैं स्टडी करती हूँ इसकी, तो अब अगर मेरे पास में कोई नाइट्राइल्स है, ठीक है, नाइट्राइल्स अगर है हमारे पास में, तो अब मैं नाइट्राइल्स को किस तरीके से कीटोन में कन्वर्ट कर देती हूँ ये मुझे पता होना चाहिए। कैसे होगा? देखो मैं इसको थोड़ा सा, बेटा आई होप आप सभी ने लिखना स्टार्ट कर दिया है, आप अपने अपने नोट्स बना रहे हैं या तो फिर सीधे सीधे इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक नाइट्राइल ले लिया है, सिंपल सा एक हमने नाइट्राइल ले लिया है और इस नाइट्राइल के रिएक्शन मैं करवा रही हूँ C6H5MgBr। ठीक है, मतलब फिर से हमने क्या लिया है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या लिया हमने? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में और ईथर के प्रेजेंस में जब आप इस रिएक्शन को करते हो तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये मिडल प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है हमें? ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलता है और फिर इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को जब आप हाइड्रोलाइज्ड करोगे, जब आप इसको हाइड्रोलाइज्ड करोगे तब यहाँ पर ये देख सकते हो आप CH3, क्या है ये? CH3 CH2 हमने यहाँ से लिया और फिर ये C और ये जो है ये इतना पोर्शन हाइड्रोलाइज्ड होके यहाँ पे O आ जाएगा और यहाँ पर C6H5 एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो मतलब आप देख सकते हो कि हमने क्या किया, नाइट्राइल्स को कीटोन में कन्वर्ट किया है विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अभी हमने प्रीवियस रिएक्शन में क्या किया था? प्रीवियस रिएक्शन में हमने असाइल क्लोराइड को ग्रिग्नार्ड के रिएजेंट से
कीटोन में कन्वर्ट किया था, अब हम नाइट्राइल से कर रहे हैं। इसी के साथ में बेटा और भी रिएक्शंस है हमारे पास में जिसमें हम कीटोन्स को की प्रिपरेशन को प्रॉपरली स्टडी कर सकते हैं, और वो होता है हमारा फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। और बेटा ये फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन आपने इसके पहले क्लास 11th में भी स्टडी किया है, इसीलिए काफी इजी रिएक्शन है। बेंजीन की रिएक्शन जब आप करवाते हो, बेंजीन की रिएक्शन जब हम आर COCl से करवा सकते हैं। ये जो R जो है ये अराइल भी हो सकता है या फिर अल्काइल भी हो सकता है, ये जो मतलब एलिफैटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम तो हमें यहाँ पर मिलता है हमारा प्रोडक्ट C, और यहाँ पर जो भी आपने R का ग्रुप अटैच किया हो। बस कंडीशन ये रहती है कि इसमें हमें एनहाइड्रस AlCl3 जो है वो हमें यूज करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कीटोन की प्रिपरेशन भी स्टडी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने एनसीईआरटी का जो प्रिपरेशन वाला पार्ट था, स्पेसिफिकली हम कहेंगे अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के लिए। अगर आपको कुछ भी डाउट है इसमें तो आप एनसीईआरटी को ओपन कीजिए। एनसीईआरटी को ओपन करने के बाद में फिर उसके जो ये है बिगनिंग, हर एक जो रिएक्शन दी गई है उसको ध्यान से समझिए और उसके बाद में इसको बेटा करके देखिए, क्योंकि एग्जाम में एनसीईआरटी बेस्ड पोर्शन ज़्यादा आता है, चाहे फिर वो बोर्ड एग्जाम हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। अभी जैसे मैंने आपको बताया है कि मैं आपको एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, साथ में ही हम ये कहेंगे कि जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस है, स्पेसिफिकली अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो अभी जो है मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ। इस इमेज में कुछ अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस है एनसीईआरटी के, वो अभी हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अभी हम सॉल्व करते हैं। आई होप आप सभी अपने अपने नोट्स बना रहे हैं बेटा, और अगर आप अपने अपने नोट्स बना रहे हैं तो उनको प्रॉपरली बनाइए। अपने हमेशा से याद रखिए, अपने खुद के नोट्स से जब हम एग्जाम से पहले पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हैंडराइटिंग में लिखी हुई हर एक चीज़ें हमें अच्छे से याद रहती है, और फिर हम क्या कर सकते हैं, उसको अच्छे तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं और मेमोराइज भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर एक इमेज ले लेती हूँ। इस इमेज में मैं आपको यहाँ पर एक इमेज ले लेते हैं हम। तो इस इमेज में क्या होगा, आपको ये पता लग जाएगा कि हमें किस तरीके से यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो चलिए मैं अभी यहाँ पर ले लेती हूँ एक इमेज। ओके, सो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको अपसाइड करके मैं यहाँ पर एक इमेज इंसर्ट कर लेती हूँ, है ना, तो मुझे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। वेट फॉर अ मिनट। एक्चुअली अगर मैं इसको पहले से लेके रखती तो फिर शायद वो हमें एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट जो है वो नहीं रह पाता, इसीलिए मैं इस इमेज को अभी 1 मिनट, विद इन 1 मिनट आई विल टेक दैट। ओके, देखो ये है हमारे पास में इमेज आ गई है इधर। अभी हम इसको फिर से इसका अपना जो व्यू जो है वो चेंज कर लेते हैं, ताकि हमें जो है यहाँ पर आराम से हम इसको कर सके। राइट, ओके, वेट। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये इमेज जो है ये उस तरफ जा चुकी है। हम इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। ठीक है, ये इमेज जो है हमारी काफ़ी इस तरफ चली जा चुकी है। ओके, वेट फॉर अ मिनट। देखो बेटा, ये जो है ये हमारा एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। इस एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या है, समझो इस चीज़ को पहले से। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट देखना है ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो अभी हम कर लेते हैं इसको। देखो अभी पहले रिएक्शन में क्या कहा गया है, हमसे बोला गया है कि रीराइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इन फर्स्ट रिएक्शन आपको एक बेंजीन रिंग दी गई है। बेंजीन रिंग की स्टडी हो रहा है। यहाँ पर आप ध्यान से देखो, C2H5 है, COCl है, C2H5 COCl। तो C2H5 और COCl मतलब ये हुआ आपका असाइल क्लोराइड। कौन सा हुआ है? एसाइल क्लोराइड। मतलब बेंजीन की रिएक्शन मैं यहाँ लिख लेती हूँ तो हमें क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये बेंजीन की रिएक्शन जो है, हम बेंजीन की रिएक्शन
कर रहे हैं असाइल क्लोराइड के साथ में। तो ये क्या हुआ, C2H5 C डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा Cl, जिसे आप क्या कह सकते हो, जिसका नाप जो है असाइल क्लोराइड है, प्रोपेनॉइल क्लोराइड हम कह सकते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और साथ में CH2 भी है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर इस रिएक्शन में आप देख सकते हो कि इस बेंजीन रिंग में यहाँ पर हमें CH3, अभी हमने देखा था, अगर आपको थोड़ा सा भी याद है तो अभी हमने यहाँ पर रिएक्शन देखी हुई है और इस रिएक्शन में हमने देखा था कि किस तरीके से कीटोन फॉर्म हो सकता है, राइट, किस तरीके से कीटोन फॉर्म होता है। तो ये क्या है हमारा प्रोपेनॉइल क्लोराइड, क्या है ये, प्रोपेनॉइल क्लोराइड है और ये जो बन रहा है हमारा वो बनेगा 1 फिनाइल प्रोपेनोन, क्या बन रहा है, 1 फिनाइल प्रोपेनोन बन रहा है, ठीक है। अब सेकेंड रिएक्शन देखिए, सेकेंड ये भी हम इसके पहले भी कर चुके हैं बेटा, ये आपने अगर ध्यान से समझा हुआ है तो ये रिएक्शन हम इसके पहले भी कर चुके हैं। देखो डाई क्या है, ये हमारे पास में डाई बेंजाइल कैडमियम है जिसके रिएक्शन हम करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा हमारा CH3C डबल बॉन्ड O और फिर CH2C6H5। देखो बेटा ये आप रिएक्शन को आपको खुद को ही करके देखना है, अभी हमने कीटोन के प्रिपरेशन में जो रिएक्शन देखी थी सेम रिएक्शन है, सिर्फ उसके आपके मेन रिएजेंट कुछ अल्काइल ग्रुप जो है चेंज किए गए हैं। फिर आते हैं हमारे थर्ड रिएक्शन के ऊपर। थर्ड रिएक्शन में क्या कहा गया है इन्होंने हमसे, यहाँ पर हमें बोला गया है कि हमारे पास में एल्काइन है, एल्काइन की जब आप इसके प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाते हो, मतलब ये हाइड्रेशन रिएक्शन जब होती है तब यहाँ पर हमें मिलेगा कीटोन और ये जो कीटोन रहेगा वो हमारा ये कीटोन रहेगा, ठीक है। अब इस रिएक्शन के लिए आप देख सकते हो कि हमारे बिगनिंग में एनसीईआरटी के बिगनिंग में जो रिएक्शन दी गई है जिसमें से अल्डेहाइड और कीटोन्स की जो कॉमन रिएक्शंस दी गई है उसमें से ये थर्ड पार्ट है, आपको इसको ध्यान से समझना है। अब नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं, फोर्थ रिएक्शन में क्या दिया गया है हमें ये एक कंपाउंड दिया गया है मिथाइल बेंजीन से ये, और जब इसकी रिएक्शन हो रही है CrO2Cl2, तो आई होप आपको याद आ गया है कि हम कौन सी रिएक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो एक यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स वो बनता है जिसे हम क्रोमियम कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं और क्रोमियम कॉम्प्लेक्स या फिर इटार्ड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, और लास्ट में जो हमें मिलेगा वो होगा बेंजाल्डिहाइड और ये सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव एज इट इज रहेगा। सो स्टूडेंट कभी भी कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से उसका ध्यान से क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है, राइट। सो आई होप आज की क्लास में मैंने आपको जो भी समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।